तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। इन्होंने अब्रॉड में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इनकी व्हाट्सएवर क्वेरी है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस जूम मीटिंग के थ्रू। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। Pleasure to be here, sir. Pleasure. थैंक यू सर। Pleasure, sir. कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? I belongs to New Delhi. अच्छा, दिल्ली से। हमारा कहाँ से पता चला फिर आपको? Can you hear me now? यस, नो इट इज ओके, यस टेल मी। सर आपकी YouTube वीडियोस वगैरह देखी थी मैंने। ठीक है। और काफी आपके आपके सारी प्लेलिस्ट वगैरह काफी सारी वॉच की है मैंने। आई हैव completely watching your Finland's playlist, Latvia playlist, your Sweden playlist. अच्छा। ऑलमोस्ट मैंने आपकी सारी ही प्लेलिस्ट देख ली है। कुछ अगर एक दो रह गई होगी तो रह गई भाई होगी, गॉड, अदरवाइज मैंने। तो उसमें तो काफी टाइम लगा होगा। मेरी एक तो वीडियो नहीं है, उसमें तो नंबर ऑफ वीडियोस हैं। करेक्ट सर, करेक्ट सर। मतलब मैं आपकी सारी मोटिवेशन वीडियोस जो है, जो सक्सेस स्टोरीज भी हैं सर, वो सारी देखता हूँ सर तो मैं। मैं वीडियोस तो में तो लोगों को रोकता हूँ, मत जाओ फॉरेन में। वो नहीं देखी फिर? रुक जाओ भैया, यहाँ पे सारा है। वो क्यों दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? दिल्ली कैपिटल नहीं सर। इंडिया की, इतना काम है, इतना पैसा है, कहीं नहीं है। मेरा दिल करता है मैं भी ये काम बंद करके दिल्ली में आ जाऊं, बट वेदर कंडीशन के कारण मेरा दिल नहीं लगता वहां पे। एग्जैक्टली। अगर वेदर कंडीशन अच्छी हो तो मैं वहीं पे रहूंगा, यहीं पे रहेंगे भैया। इतना करेक्ट सर, काम। मेरा भी सर एक वन ऑफ द मेन रीजन सर मेरा भी यही है जाने के लिए, कि यहाँ की जो वेदर कंडीशंस खराब हो रही हैं, यहाँ को जियो पॉलिटिकल कंडीशंस खराब हो रही हैं, जो आने वाले टाइम में जो फोर्स ही कर पा रहे हैं दैट कि अभी जैसे रिसेशन स्टार्ट है कि काफी सारे लोग जॉबलेस हैं। अरे आने वाले टाइम में हाउ। यार, वहां पर जहां नहीं पहुंचे वहां की सिचुएशन यहां से भी खराब है। आपने तो वो वाली साइड नहीं देखी है, पीछे वाली साइड। मैं पीछे वाली साइड की बात कर रहा हूं। वहां पे इससे 100 टाइम ज्यादा स्ट्रगल है। जाना बहुत इजी है फॉरेन कंट्री में, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बहुत इजी है। बट वहां जाके सरवाइव करना, दैट इज अ बिग चैलेंज। ये माइंड में रखिए। तो बाकी आपका जो भी डिसीजन रहेगा हम सिर आंखों पर लेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। प्रोफाइल मैंने सारी चेक कर ली है। तो इसमें दो तीन मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे, तो उनका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देंगे, तो तब हम उसको प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। तो आप सिंगल हैं अभी तक? करेक्ट सर, आई एम सिंगल सर। तो आपकी बैचलर डिग्री कौन सी स्ट्रीम में है? बैचलर किस में की हुई है आपने? सर मेरी बैचलर ऑफ आर्ट्स है विद 51 परसेंटेजेस। आई हैव डन इन लास्ट 2019 मेरा कंप्लीट हुआ था। तो नहीं, तो आपकी वो भी ट्वेल्थ, आपकी ट्वेल्थ कौन सा बोर्ड है? तो सीबीएसई बोर्ड है और मैंने पीसीएम से किया है वो। तो एक और क्वेश्चन और, जो आपने अपनी बैचलर की है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या आते जो आर्ट्स में है? सर ह्यूमैनिटीज रिलेटेड थे। मैं एक बार फिर से आप चाहेंगे तो मैं आपको नहीं बता नहीं, कोई बात नहीं बता सर। दूँ। ह्यूमैनिटी में ये मैथ तो नहीं था उसमें? कोई एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स और मार्क्स वगैरह नहीं था। वो चीजें मैं नो पूछ। नो नो। नहीं, मैथ और नो नो। इकोनॉमिक्स नहीं था। ठीक है। दूसरी ये चीज है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है 8 साल का, वो किस इंडस्ट्री में है? सर मैं जो जॉब कर रहा हूँ अभी करंटली भी, तो 8 साल का सिमिलर फील्ड में था मेरा, जो सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली मैं देखता हूँ। और जो लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 8 इयर्स का। सो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 साल से मार्केटिंग में ही एक्सपीरियंस है सारा। सेल्स एंड ठीक मार्केटिंग। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बनती है, पोलैंड में वीजा नहीं मिल पाएगा। पोलैंड में टाइम एंड मनी वेस्ट है, उसमें जस्ट वेस्टिंग द टाइम। और आपकी प्रोफाइल, इट इज नॉट ए लाइक ए बहुत इजी प्रोफाइल है, इमीडिएटली एडमिशन और वीजा मिल जाएगा। इस प्रोफाइल के लिए हमारे लिए भी बिग चैलेंजेस रहेंगे, ड्यू टू आपकी एज फैक्टर, आपके प्रीवियस परसेंटेज और आपकी एजुकेशन। ह्यूमैनिटी बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं एडमिशन्स के, जो प्रॉपर प्रोग्राम्स हैं। अभी मैं प्रोग्राम्स आपको बता देता हूं जहां पर इजीली एडमिशन आएगा। पीजी डिप्लोमा इन फिनलैंड, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। वी कुड नॉट पुट योर एप्लीकेशन इन दैट पीजी डिप्लोमा। दूसरा, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का, ठीक है, आपका जी। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजर और मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपके आईएलटीएस में 6.5 और पीटी 62 है, तो डेनमार्क में वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर एमबीए।
ओके। तीसरा, आपके लिए पाथवे मिल सकता है बैचलर का और मास्टर का। ये पाथवे में आपका एडमिशन आ सकता है पाथवे के थ्रू। वो 6 मंथ के एडिशनल आपको फाइनेंशियल बर्डन है जो कि 3500 यूरो के, वो 3500 यूरो आपको पे करना पड़ सकता है। उस पाथवे में आपको टेक्निकल भी प्रोग्राम मिल सकता है फॉर बैचलर। ओके सर। ठीक और है। ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं? मैं यू आर टॉकिंग अबाउट डेनमार्क? मैं फिनलैंड की। ओके ओके तो ओके। स्वीडन में मैं आपके केस को ट्राई कर सकता हूं बैचलर के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैचलर के लिए। लेकिन उसमें आपकी एप्लीकेशन फीस है 100 यूरो की। 100 यूरो की गवर्नमेंट फीस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सिर्फ हमारी ही एक एजेंसी है जो आपको एप्लीकेशन फीस के ऊपर भी डिस्काउंट देती है यूनिवर्सिटीज की। आपकी एप्लीकेशन फीस अप्रोक्स 7,000 रुपीज आएगी। अगर वो आप एप्लीकेशन फीस पे करते हैं तो बैचलर के लिए स्वीडन में भी मैं आपका केस डाल सकता हूं, लेकिन उसकी लास्ट डेट कल है 15th ऑफ, कल आज 14 है, कल लास्ट डेट है। 15 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की स्वीडन में। तो अभी आपके ऊपर है, आपने अभी कौन से प्रोग्राम में डालना है। तो बैचलर में भी आप अपना केस डाल सकते हैं। कहाँ पर? फिनलैंड में थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसका एग्जाम ब्रेक करते हैं तो उसकी भी अभी 1 जनवरी से उसकी भी एप्लीकेशन फीस इंट्रोड्यूस हो गई है 100 यूरो। उस एक एप्लीकेशन फीस से आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप बताइए क्या चाहते हैं। सर लुकिंग, हालांकि बैचलर इज़ अ काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है, बट ऑलरेडी मैंने किया है एंड आई एम एट द एज की जहाँ पे मुझे 3 साल देना उसके बाद एंड देन +2 मास्टर्स देना, अराउंड 5 years इन कॉन्टिन्यूस स्टडीज, बिकॉज आई हैव बिन नॉट इन अ टच सिंस लॉन्ग टाइम इन अ स्टडीज। हमारे रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, दैट इज़ नॉट, बट हाँ जो रेगुलर स्टडीज़ हैं बैचलर्स की मास्टर्स की, तो आई वुड प्रेफर इफ मास्टर इज देयर कि उसमें भी अगर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, और नहीं इफ मिल इट इज पाएगी सर, पॉसिबल। नहीं हो पाएगा हमसे मास्टर में आपका डायरेक्ट कहीं पे भी। पाथवे के थ्रू यू आर एलिजिबल, यू कैन ट्राई देयर। एंड व्हाट इज पाथवे सर? पाथवे मीन्स दे विल प्रोवाइड ए 6 मंथ ऑनलाइन प्रोग्राम। वो ऑनलाइन प्रोग्राम पहले आपको 30 क्रेडिट का ऑनलाइन क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी 3 साढ़े 3 लाख की फीस है। उसको अगर आप कंप्लीट सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपका मास्टर में एडमिशन आएगा डायरेक्टली 100%। वो कौन से कोर्स में आएगा सर? एमबीए में मिल जाएगा, मार्केटिंग में। हाँ। इफ इट इज पॉसिबल, और जो बैचलर्स का प्रोग्राम आप बता रहे हैं उसमें सर कौन से बैचलर में प्रोग्राम्स में मैं? बैचलर में कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं आप, और बताइए। किसी भी स्ट्रीम में, वो भी सिर्फ स्ट्रीम में? फिनलैंड में। फिनलैंड में फिनलैंड में, लेकिन आपको वहां पे भी किसी भी स्ट्रीम में मिल सकता है। कहाँ पे? स्वीडन में भी, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल। और ठीक सर, उसका सर फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर बैचलर्स का? सबका जो फीस स्ट्रक्चर है 4,000 से 5,000 यूरो पर सेमेस्टर, दोनों कंट्रीज में। और सर जैसे आपकी वीडियोस है कि हम लोग एक सेमेस्टर का भी पे करके हम लोग जा सकते हैं, इज इट हाँ, पॉसिबल? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। स्वीडन में तो ये प्रोविजन है अभी भी। फिनलैंड गवर्नमेंट इसको ये वाले इनटेक में, अगस्त 2025 के इनटेक में जो मेरी प्रजम्पशंस हैं, वो 100% 1 साल की फीस मांगेगी। जैसे इन्होंने एप्लीकेशन फीस इंट्रोड्यूस कर दी है, और 1 साल की यूनिवर्सिटी फीस की रिक्वायरमेंट करेगी, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टूडेंट सीरियसली पढ़ता नहीं है। वो जस्ट वहां एंट्री के बाद अनदर कंट्रीज में मूव हो जाता है। तो वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां की गवर्नमेंट ये चाहती है कि अभी जो स्टूडेंट आए पहले तो हम उससे 1 साल की फीस लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है उसका। मतलब ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि दे विल 100% टेल। आज तक की डेट में जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो इस 6 मंथ की ही देकर जा रहे हैं, 2 4 स्टूडेंट्स को छोड़ के, कोई 5 7 एक आधी यूनिवर्सिटी को छोड़ के। फिनलैंड में जैसे आपका रिमेनिंग 1 ईयर का, तो हमें बैलेंस जो है वो अमाउंट अपने उसके साथ दिखाना पड़ता है फंड्स के साथ। स्वीडन में भी सेम है? स्वीडन स्वीडन है। स्वीडन में क्या है कि सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस देके सिर्फ 1 साल के फंड ही दिखाने हैं आपने। वहां पे एक सेमेस्टर जो रह जाता है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने काफ़ी थोड़ा जो रिसर्च किया है जैसे आपकी वीडियो से, मैंने फिनलैंड के बारे में ज़्यादा किया है। सो व्हाट अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं आफ्टर पर जॉब नहीं ग्रेजुएशन? है, बहुत स्ट्रगल है। ना स्वीडन, ना फिनलैंड, ना कनाडा, बहुत बुरा हाल है। नेक्स्ट। जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है।
सर जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स हैं जो दिखाने होते हैं, उसका बैकग्राउंड के लिए सर मुझे को था कि वो उसको किस सारा तरीके से दैट इज एवरीथिंग मैनेजेबल, वो हम आपको फोन पे सारा आपको गाइड करेंगे, दैट इज नॉट ए और क्वेश्चन पूछिए अपार्ट फ्रॉम फंड्स और समथिंग, वो हम मैनेजेबल है। सर जैसे कि हम लोग जैसे कोर्स चेंज, जस्ट एक माइंड में थॉट क्वेश्चन आया था सर, जस्ट टू आस्क, मतलब मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं है तो, कि जैसे हम लोग कोर्स का सम टाइम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ लगता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डू, तो उसको बाद में चेंज किया जा सकता है, या उस पे पॉसिबिलिटीज आर सेम। देयर, 100% पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद यू कैन चेंज द प्रोग्राम, जाते कुछ नहीं चेंज होगा, जाते कहेगी मेरा स्विच ओवर हो जाए प्रोग्राम। तो उसके लिए भी सर चेंज, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें आता है, या एक्स्ट्रा उसमें चेंज कॉस्ट कुछ को। नहीं है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है वहीं पे यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के ऊपर, देन व्हेन दे विल ओपन कि ये आपको चेंज का प्रोविजन है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था विच इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, जैसे फिनलैंड में तो जैसे कि किसी भी हालो कोई वेरिफिकेशन भी का। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं चाहिए, नथिंग, ना फिनलैंड ना स्वीडन। अच्छा सर, जो आप प्रोग्राम सजेस्ट कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, टेक्निकल प्रोग्राम जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये कौन सी सिटी में प्रोवाइडेड होते हैं मैक्सिमम ऐसा इन कुछ नहीं फिनलैंड है एंड सर, स्वीडन? वो आपको कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा, आपके लिए तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि कहीं गांव में भी एडमिशन मिल जाए, दैट विल बी द गुड एज पर योर प्रोफाइल। ये उसके लिए मैं कह सकता हूँ जिसके 80-90% चांसेस, 95% 6 पॉइंट आल्स है, दैट स्टूडेंट कैन पुट फिंगर in Sweden map anywhere he or she can get the admissions, either Finland, Sweden. But in your profile, it is very big challenge for us to get the admission anywhere in any public universities in both the countries. आपके लिए इट इज वेरी बिग चैलेंज। सर जब हम वीज़ा सर अप्लाई करते हैं तो सर उसके लिए देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग एकोमोडेशन फॉर द होल ईयर एंड द टिकट्स नथिंग प्रूव्स नथिंग ऑल्सो। सर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ फंड दिखाने हैं आपने। ये दोनों कंट्रीज का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, डेनमार्क का भी प्रोसेस आर वेरी सिंपल। कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, सब कुछ आपने अपने जो ओरिजिनल है जो भी है वही लगाकर हमने काम करना। सर व्हाट अबाउट वीज़ा इंटरव्यू? वीजा ये इंटरव्यू, वीजा इंटरव्यू स्वीडन में बहुत एक्सेप्शनल है, सम केसेस दे विल इनवाइट, वहां पर डाउट रहता है बच्चे का लंबा गैप है, एकेडमी में थोड़ा बहुत पुअर है, या फंड में उनको डाउट है, उन केसेस पर दे विल कॉल द स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ इतना हुआ नहीं है, दे विल आस्क एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल जो आपने वहां पे सबमिट की है, उसमें हम प्रॉपर हेल्प करते हैं स्टूडेंट की। क्वेश्चन इज, एक सेकंड सर, जो सर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इट इज आल्सो हाँ, इन आपको स्वीडन? कुछ नहीं सर, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा सर, आपके लिए बहुत मुश्किल है स्कॉलरशिप या नथिंग। बिकॉज जैसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स वगैरह जैसे अब वो मिलते हैं, वो या वो होने के चांसेस है, वो एवरी स्टूडेंट्स दे आर गिविंग। यहाँ पे 1 साल की फीस जाएगी, वहां पे 1 आधा हजार यूरो का स्कॉलरशिप आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यू आर टॉकिंग अबाउट स्वीडन नो, और इन फिनलैंड? फिनलैंड, फिनलैंड नॉट स्वीडन। सर जैसे कि आप गवर्नमेंट उसमें बात कर रहे हैं, दैट इज इन जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, विच इज इट इज यूनिवर्सिटी और अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी? वी कैन पुट इन बोथ द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। सर दोनों का डिफरेंस क्या, सर मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, और क्या चैलेंजेस होते हैं अगर इधर से करें या उधर से करें, कोई या ऐसा क्या बेनिफिट्स हैं? कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, कुछ में ह्यूमैनिटीज रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज में टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे, यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज दे आर लुकिंग ए 2 ईयर एक्सपीरियंस, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑल आर द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। माय अनदर क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम वीज़ा अप्लाई करते हैं और एक सर रेसिडेंट परमिट होता है सर, तो अभी इन दैट केस हमें वीज़ा मिलता है या फिर रेसिडेंट परमिट मिलता है सर? आपको दोनों प्रोविजन है, आपने वीजा लेना है वीजा भी ले सकते हैं, कार्ड लेना है कार्ड भी मिलेगा, हम कार्ड ही अप्लाई करते हैं। कुछ केसेस में हम वीजा अप्लाई करते हैं जहां पे हमें लगता है कि इसका रेजिडेंसी कार्ड आने में टाइम लगेगा, तब तक वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें क्या है कि हम वीजा स्टैंपिंग करवा के कार्ड वहां जाके कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 95% केसेस के ऊपर रेजिडेंसी कार्ड ही हम अप्लाई करते हैं। दोनों का सर बेनिफिट वो कोई क्या है सर, बेनिफिट नहीं है, मतलब? कुछ नहीं है, सेम है, हम कार्ड इज मच बेटर है इंस्टेड ऑफ वीजा, क्योंकि उन चक्करों में वहां जाकर आप परेशान रहेंगे, यहाँ पर आपको सीधा ही कार्ड मिल गया तो दैट इज वेरी गुड।
And sir, what is the visa acceptance case chances in my case? I know that's देखो आपके केसेस में अगर एडमिशन आता है दोनों यूनिवर्सिटीज चाहे फिनलैंड चाहे स्वीडन में 80 से 90% चांसेस आर देयर। अगर एडमिशन आता है तो 80 से 90% वीजा सक्सेस रेट है इसका। तो फिनलैंड का, स्वीडन ने काफी तंग किया है, लेकिन इन्होंने अभी पिछले सेमेस्टर में 90% वीजा ग्रांट किए हैं स्वीडन ने। लेकिन अगर पिछला ग्राफ मैं 2 साल का उठाकर देखूं 50-50 रहा है, लेकिन फिनलैंड का ग्राफ 90% का है स्टूडेंट्स का। अनदर क्वेश्चन इज, जैसे कि सर हमारा वीजा एक्सपायर कर जाता है, जैसे फिनलैंड में तो 2 ईयर पोस्ट स्टडी वीजा सर अप्रूवल्स और मैं आता है सर, उसका प्रोसेस क्या रहता है? वो हमें इधर आके कराना पड़ता है या कहीं पे उधर से सारा हम? कुछ, वहीं पे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर। वो हमारा रहेगा जैसे कि पोस्ट स्टडी के बाद अगर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे जस्ट लाइक कि एम्प्लॉयर वगैरह या ऐसा, या कुछ नहीं ये है ऑटोमेटिकली स्टडी सब कुछ? परमिट के लिए ऑटोमेटिक इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर पासिंग डिग्री। ये सर स्पाउस वीजा के लिए भी सर मुझे थोड़ा सा क्वेरी था दैट कितने टाइम बाद हम लोग सर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब या इमीडिएट किस उसका इमीडिएट इमीडिएटली एंड? इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, या कल मैरिज हुई है तो सेकंड डे यू कैन अप्लाई द स्पाउस वीजा विद मैरिज सर्टिफिकेट। दैट इज नॉट ए बिग चैलेंज, बोथ द कंट्रीज। जैसे फिनलैंड आपकी वीडियो में था सर, वो तो मिल ही गया था कि दैट स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम। वो तो सर आपको देख लिया था, वो तो क्वेरी मेरी उधर से सर, मेरी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी वीडियो से सॉल्व हो ही गई थी। द आइडिया इज कि आपको आपको मुलाकात भी हो जाएगी और सर हाँ जो ठीक मेरे है छोटे सर, छोटे। लेकिन अभी ये है कि ये 100% कोई लाइफ में चीज नहीं होती। पोलैंड में तो कभी होना ही नहीं था जहां पे आप प्रोसेस डाल रहे थे, वहां पे तो हम कभी भी डाल केस अगर आप मुझे देते ना सर, मैं पैसा देने के लिए भी तैयार हूं, मैं तब भी केस नहीं लेना था। जहां पर आपके केस की पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने केस वहीं के लिए लिया है। नहीं होती तो मैं हाथ जोड़ देता, भैया हमसे कहीं नहीं हो पाएगा आपका केस। करेक्ट सर, वो सब बात हुई थी तो वो तो सारा गाइड उन्होंने कर ही दिया था, आपने मैसेज किया ही था, बताया था सारा कि दिस इज द ओनली सिनारियो। एंड द गुड पार्ट इज कि मैंने देखा है कि यूरोप में गवर्नमेंट कॉलेज से, मैं और भी वीडियोस देखता हूँ, कुछ और भी ब्लॉग्स देखता हूँ, तो वहाँ भी बताते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पास आउट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है इंस्टेड ऑफ नेचुरल है, प्राइवेट अगर आप नेचुरल, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खैर वो चीज़ है। तो सर व्हाट कोर्सेज डू यू सजेस्ट फॉर द अगर बैचलर्स? मैंने फिर कहा कि आप जो भी प्रोग्राम को कहेंगे, इंजीनियरिंग किसी में डालना यू कैन पुट, ह्यूमैनिटी में किसी में डालना यू कैन प्रोसेस, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो मैं एक बार देख करके, अगर ऑप्शन देख लेकिन करके सर बता मैं दीजिए। आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप ऑलरेडी हमसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको आज ही हमारे स्टाफ को बताकर अप्लाई करना है, अदरवाइज हमारे पास स्वीडन वाला ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। क्योंकि स्वीडन का कल का डेट है, लेकिन मैं आज ही अप्लाई करना चाहता हूँ इसमें, सो दैट कि मैं ऑप्शंस आपके लिए लेकर चलूं कि आपको इधर या इधर से कहीं ना कहीं एडमिशन आए। अगर मैंने आपको गले से उतारना है तो मैं पीजी डिप्लोमा में भेज सकता हूँ, मैं वी आर नॉट रिकमेंडेड पीजी डिप्लोमा। पाथवे को भी मैं तब रिकमेंड करूंगा अगर हमारा डायरेक्ट कहीं पर एडमिशन नहीं आता। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी अगर हमसे जुड़ना है। अगर पेशेंस नहीं है तो इसको आज ही क्लोज कर सकते हैं। मैंने फिर बताया, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी सेविंग करवाएं, कि पाथवे में 3.5-3 लाख रुपया जाएगा बोना जाए। पीजी डिप्लोमा में जाएं मत आप, उसमें तो सारा नुकसान है आपका। आपका कहीं पर भी एडमिशन आता है, बैचलर में डायरेक्ट में आ जाए या मास्टर में कहीं पर आ जाए। अगर आप कहेंगे सर मैंने तो जाना, पागल हुए पड़े हैं, मैं वो पीजी डिप्लोमा में भेज के काम करता हूँ, हमारा जाने दो यार इनको। पीजी डिप्लोमा पाथवे में एनी टाइम यू कैन अप्लाई, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। फर्स्टली ये मेजर इनटेक है अगस्त का, इसमें मैंने नंबर ऑफ बैचलर प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है इन द बोथ कंट्रीज। नहीं आ पाएगा तो जनवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। साथ में मैं रिकमेंड ये कर दूंगा कि अपने आईएलटीएस पीटी को और इम्प्रूव कर सकें तो कर लीजिए, अदरवाइज मेरे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पेशेंस रखना है अगर जुड़ना है, पेशेंस नहीं है तो नुकसान सबसे बड़ा स्टूडेंट का खुद का है। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन है कि दोनों में जो हमारा फिनलैंड, अगर हम स्वीडन की बात करें, दोनों के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं सर, वो क्या होते हैं सर वहाँ पर? मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपया लेकर चलो, 30,000 खाने पीने रहने के, 30,000 रुपया पर मंथ, ये मैं मिनिमम बताया है। वो भी ये है कि अब 4-5 बच्चे इकट्ठे रहते हैं डॉर्मेट्री। सर स्वीडन, फिनलैंड में तो जैसे 30 आवर्स वी कैन डू पार्ट टाइम, वहां व्हाट पे अबाउट 20, स्वीडन? 20 इयर्स। इन स्वीडन। हाँ। ओके दैट्स गुड।
आई फील दैट फिनलैंड इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी रेट के हिसाब लेकिन से भी सर मैं देखा जाए फिर मुझे। कहूँ कि दोनों में डालो। हमारी रिक्वेस्ट ये आपसे है सर, देखो दोनों में, बैचलर में मैंने डालने हैं, मास्टर में तो डलने नहीं है। तो बाय नॉट पुटिंग ओके द एप्लीकेशन, देखो मुझे तो ज्यादा नुकसान है, मेरा स्टाफ दो दो बंदे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कहेंगे फिनलैंड, मैं अकेला फिनलैंड ही रखूंगा। नहीं नहीं सर, एज पर योर गाइडेंस सर, बिकॉज आई एम हाँ, नॉट अ उतना एप्लीकेशन देखो, प्रोफेशनल। आपकी एप्लीकेशन फीस का रिस्क है, वो जो 6-7 हजार रुपया भी लगेगा दोनों जगह पे, उधर भी इधर भी, दैट इज द रिस्क ऑलवेज। तो वो आप रिस्क लेंगे जितना, उतना बढ़िया एडवांटेज मिलेंगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट करेक्ट सर। सर, प्रभु का नाम। सर श्योर सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक तो मैं इस वीडियो के गुड थ्रू डे सर। मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे ने किसी भी कंट्री में जाना है तो ऐसी रिसर्च करें जो इन्होंने की है। इवन एकेडमिक वाइज वीक होने के बावजूद भी इन्होंने अच्छी रिसर्च की है, इनको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इनकी कल कोई भी रिजल्ट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ ही लेकर आऊंगा। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज की है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहां जाकर जरूर वॉच करें। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू सर, गुड डे सर। भैया।